हेलो एवरीवन। रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक में पार्ट 2 में आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब एरिया में प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट की कुछ कंडीशन में जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया तो हमारा टेंस चेंज नहीं हुआ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब एरिया पास्ट में है तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें पहले पार्ट प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखना है। प्रेजेंट टेंस किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है, आज की वीडियो में हमें ये सीखना है। अब क्योंकि आपको टेंस चेंज करना सीखना है तो जहाँ टेंस की बात आ रही है तो सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस आपका सबसे पहला टेंस है। तो जब प्रेजेंट टेंस डायरेक्ट स्पीच में आता है तो क्या करते हैं, क्योंकि हर टेंस के चार चार पार्ट हैं तो सब बच्चों को पता है। प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट हैं। तो प्रेजेंट टेंस को किस में चेंज करना है? पास्ट टेंस में चेंज करना है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, प्रेजेंट का चाहे कोई भी पार्ट हो, इंडेफिनेट हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, प्रेजेंट के चारों पार्ट पास्ट के चारों पार्ट में चेंज हो जाते हैं। मेन चीज़ ये आपको सीखनी है। अब मैं आपको पार्ट वाइज बताऊंगा कैसे चेंज होगा विद एग्जांपल। तो सबसे पहला पार्ट आपने सीखना है प्रेजेंट इंडेफिनेट, जो फर्स्ट पार्ट आता है वो। प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंपल सेंटेंस को सीखिए आप सबसे पहले। सिंपल सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट के इंडेफिनेट वाले पार्ट में चेंज हो जाएगा, यानी कि इसका भी फर्स्ट पार्ट है पास्ट इंडेफिनेट। इसका सिंपल सेंटेंस इसके सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। सिंपल सेंटेंस सिंपल में ही चेंज होगा। सिंपल का नेगेटिव नहीं बना सकते, नेगेटिव का सिंपल नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना आप। सिंपल पार्ट को पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल में चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये वर्ब हाईलाइट हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, ये मेन वर्ब है। अब देखिए एग्जाम में कैसे आता है ये सेंटेंस। ये आ गया, मान लीजिए ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब एरिया आ गया। ये आपका आ गया डायरेक्ट स्पीच, आई वांट टू मीट हिम, ये आपका डायरेक्ट स्पीच आ गया। अब आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहले हमें देखना है सेड टू को चेंज करना। सेड टू को चेंज करने के लिए लास्ट में जाइए, फुल स्टॉप लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा? टोल्ड। सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड मी, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया मी। बहुत से बच्चे कर देते हैं ही टोल्ड टू मी, ये ध्यान रखना। जब आपने इसको टोल्ड में चेंज कर दिया तो टू इसके अंदर ही आ गया, ये टू अलग से नहीं लिखना है। इस पूरे पोर्शन को ही टोल्ड में चेंज करना है, टोल्ड टू मी नहीं आएगा। सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड। अब आप इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? डेट। अब देखिए आप पर्सन आ गया, ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको दोनों की लोकेशन बताई थी, कहाँ सब्जेक्ट होता है कहाँ ऑब्जेक्ट होता है। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है यानी कि स्पीकर है, ये बोलने वाला है, और ये लिसनर है, लिसनर है ऑब्जेक्ट। तो आई को हमने ही से चेंज किया तो यहाँ पर क्या आ गया? ही। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको आपने सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। ये आ जाएगा वांटेड, दैट ही वांटेड टू मीट हिम है थर्ड पर्सन, नो चेंज।
ये हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ही टोल्ड मी दैट, आई को सब्जेक्ट से चेंज किया, ही आ गया, फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर दिया सेकंड फॉर्म में, टू मीट हिम, यहाँ से इनवर्टेड कोमा हट गया। ये समझ में आ गया सभी बच्चों को सिंपल सेंटेंस को कैसे चेंज करना है। अब आइए आप नेगेटिव की फॉर्मेशन। नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या मिलेगा आपको, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू नॉट और डज नॉट, इनके साथ वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म। डू नॉट और डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव की हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट, वर्ब वही रहेगी, ये है इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव है। ये चेंजमेंट देखो, डू नॉट डज नॉट आएगा जहां भी, वहां आपको डिड नॉट में चेंज करना है, वर्ब को चेंज नहीं करना। यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब एक तो देखो यहाँ सिंपल में चेंज हुई है, नेगेटिव में कोई वर्ब चेंज नहीं होगी, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। सेंटेंस देखिए एग्जाम में, जैसे ये आ गया सी सेड दे डू नॉट प्ले दिस गेम, ये सेंटेंस आ गया डायरेक्ट स्पीच के अंदर। सी सेड दे डू नॉट प्ले दिस गेम, वहां से आपने चेंज करना है फुल स्टॉप देख के रिपोर्टिंग वर्ब एरिया को। यहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग है, सेकंड पर्सन भी नहीं दिया हुआ, तो ऑब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जब ऑब्जेक्ट मिसिंग है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो सी सेड में ही रहेगा। ये क्लियर हो गया। इनवर्टेड कोमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज। ये डो नॉट आ गया, ये डो नॉट आ गया, डो नॉट डज नॉट विल चेंज इनटू डिड नॉट, ये हमने चेंज कर दिया डिड नॉट। यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि वर्ब आपने चेंज करनी ही नहीं है। दिस विल चेंज इनटू डैट, ये चेंजिंग वर्ड जो आपको मैंने पहले बताए थे पार्ट 1 में, उसके अकॉर्डिंग दिस को हमने डैट में चेंज कर दिया। तो ये आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में नेगेटिव में कैसे चेंज हुआ है, और सिंपल में वर्ब चेंज हुई, नेगेटिव में वर्ब चेंज नहीं हुई, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है। रिपोर्टिंग वर्ब एरिया में ऑब्जेक्ट मिसिंग केस था, तो अंदर सेकंड पर्सन भी नहीं दिया हुआ था, तो हमने सैड का सैड ही रखा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। अब आपको सीखना है इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस को सीखने के लिए सभी बच्चों को एक चीज़ अपने दिमाग में रखना कि सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया था, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो गया था। अब आता है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे, तो ये जो इंटरोगेटिव पार्ट है ये आपका सिंपल में चेंज हो जाएगा। ये दिमाग में रखना सभी बच्चों को कि ये जो क्वेश्चन मार्क आपका आएगा, ये क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट तो आपने याद रखना है। दूसरी चीज़ आप देखिए, इनवर्टेड कोमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, ई फॉर वेदर। ये दो चीज़ें हैं। अगर इनवर्टेड कोमा के बाद WH वर्ड आ गया, तब आपने ये नहीं लगाना, तब आपका WH वर्ड एज इट इज आ जाएगा। अब हम सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये मुझे की पॉइंट्स आपको दोबारा से एक बार बताने पड़े, क्योंकि जब आप इसको चेंज करेंगे तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा चेंजमेंट है। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव पार्ट अच्छे से समझ लिया, तब ये समझ लीजिए आपका रिपोर्टेड स्पीच का आधा कन्फ्यूजन खत्म हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पार्ट इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव की बात आ रही है, तो इंटरोगेटिव में जो डू डज हेल्पिंग वर्ब है वो आपको सब्जेक्ट से पहले मिलेगी।
और सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ये फॉर्मेशन आएगी आपके एग्जाम में। इस फॉर्मेशन में आपने ध्यान रखना कि केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर दिया हुआ है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं दिया हुआ, तब आपने इस डू डज हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से डायरेक्ट से जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो ये आपने हटाना है। इनका कुछ चेंजमेंट नहीं करना कि डू डज आ गया तो इसको डिड में चेंज कर दें, कुछ बदलाव नहीं होगा, इनको केवल हटाना है। ये मैंने क्रॉस मार्क कर दिया है। ये आपका पर्सन आएगा, इस पर्सन को चेंज करने के बाद आपके पास नया सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन दिया हुआ है तो चेंज होके नया सब्जेक्ट आ जाएगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो वो एज इट इज आ जाएगा। अब आती है आपकी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपने चेंज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अब एग्जाम्पल के साथ समझिए आप इसको। एग्जाम में मान लीजिए ये आ गया ही सेड, पहले WH का ही बता देता हूं, व्हाट डू यू गिव हिम। ये डायरेक्ट स्पीच आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, WH से स्टार्टिंग आ गया। ये मैंने आपको बताया था WH, इन्वर्टेड कोमा के बाद WH वर्ड आ गया। तो जब आप ये हटाएंगे इन्वर्टेड कोमा तो इफ नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आप ये देखो, इसके अंदर ऑब्जेक्ट मिसिंग है और यहाँ सेकंड पर्सन आया हुआ है यू, ये सेकंड पर्सन है। इसको चेंज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट इसके अंदर हम टू मी ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा ही सेड टू मी। तो सेड टू को किस में चेंज करना है, इंटरोगेटिव अगर आ जाए तो आस्क्ड में। तो ये हो गया ही आस्क्ड मी। अब मैंने बताया था आप ये इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और WH वर्ड है तो इफ नहीं लगेगा, जो आपका WH है वो एच आ जाएगा। ठीक है, अब ये डू डज को समझना है आपने। ये आपका सब्जेक्ट है, ये जो कंडीशन है ये, इससे पहले ये डू डज की कंडीशन, ये डू आया हुआ है, इसको ये क्रॉस मार्क है, इसको आपने हटाना है, किसी में चेंज नहीं करना, ये हट जाएगा। अब पर्सन को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में है मी, यू को मी से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आई। यहाँ मी था क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट चाहिए। मी को जब हम यू से चेंज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास आ गया आई। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये जो दी हुई है ना, ये इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। गिव की सेकंड फॉर्म गेव, हिम थर्ड पर्सन नो चेंज। ये चेंजमेंट है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है जिसमें हमने सेड टू को किया आस्क्ड में, सेकंड पर्सन दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट मिसिंग था तो हमने ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया। यहाँ से इन्वर्टेड कोमा हटाया, WH वर्ड था तो इफ और वेदर में से कुछ नहीं लगाया, यही एज इट इज यहाँ पर हमने लिख दिया है। उसके बाद डू को हटाया, यू सेकंड पर्सन है, मी से चेंज किया, आई आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और हिम थर्ड पर्सन नो चेंज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क था वो फुल स्टॉप में चेंज हो गया। ये आपने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव में ही चेंज नहीं होता, इंटरोगेटिव का हमें सिंपल करना होता है। ये आपकी ये टाइप है। अब इसी में इंटरोगेटिव में दूसरी टाइप देखिए, जैसे ये आ गया आपका एग्जाम में, सी सैड, डज सी कम हेयर। ये सेंटेंस है आपका, सी सैड डज सी कम हेयर। यहां देखो आप, ऑब्जेक्ट मिसिंग केस है, सेकंड पर्सन दिया भी नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा। तो क्या आ गया, सी सैड। इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, WH वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है तो क्या आ जाएगा इफ। डज को हटा दिया, सी थर्ड पर्सन नो चेंज, सी का सी आ गया। इसके बाद ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, कम की सेकंड फॉर्म हो गई केम, और हेयर विल चेंज इनटू देयर। ये चेंज होके आएगा आपके पास, नया जो सेंटेंस आएगा
जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सी सैड इफ सी केम देयर, ये चेंजमेंट होके आएगा। ये अब मैंने आपको बताया WH का, जिसमें इफ वेदर नहीं लगाया। ये हेल्पिंग वर्क बताया जिसमें आपने इफ लगाया यहाँ पे। तो ये दोनों टाइप मैंने आपको सिखा दिए हैं इसमें। अब आपको सीखना है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे चेंज होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की दोनों टाइप सीखने के बाद अब आपको सीखना है इंटेरोगेटिव के साथ साथ अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में भी दिया हुआ है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यानी कि वो डू नॉट और डज नॉट की सेंस में ही हो जाएगा, लेकिन ये इंटेरोगेटिव में रहेगा। इस कंडीशन में जब भी डू और डज के साथ नॉट आएगा तो वो डिड नॉट में चेंज हो जाएगा। वर्ब इनके साथ फर्स्ट रहेगी और वर्ब इसके साथ भी फर्स्ट ही रहेगी। जैसे नेगेटिव में किया था आपने, ये इंटेरोगेटिव में आएगा। ऐसे एग्जाम में देखिए कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए ये आ गया ही सैड वाई डोंट दे कम हेयर, ये सेंटेंस आ गया आपका एग्जाम में। ही सैड वाई डोंट दे कम हेयर, ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इसके बाद एक सेंटेंस ये आ गया सी सैड डज सी नॉट डू दिस, एक सेंटेंस ये आ गया सी सैड डज सी नॉट डू दिस। ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं। इसमें नोट साथ ही लगा हुआ है, इसमें नोट सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है वही बात। ये भी डज नॉट हो गया और ये डोंट हो गया। ये है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इस कंडीशन में आपको डू डज को हटाना नहीं है, इस कंडीशन में आपको डू डज को डिड में चेंज करना है। इंटेरोगेटिव केवल सेंटेंस दिया हुआ है तो डू डज को हटा देते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर दिया हुआ है तो वो बन जाता है डू नॉट और डज नॉट। जब डू के साथ और डज के साथ नॉट आ जाएगा तब उसका डिड नॉट होगा। जब तक उसके साथ नॉट ना आए, जब तक आप उसका डिड करने की कोशिश ना करें। अगर डू डज के साथ नॉट नहीं दिया हुआ उस कंडीशन में डू डज को हटाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। लेकिन इस कंडीशन में वर्ब एज इट इज रहेगी, क्योंकि डू नॉट डज नॉट को हमने चेंज कर दिया डिड नॉट में, और डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। फर्स्ट एग्जाम्पल को करो। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट मिसिंग है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ऑब्जेक्ट की, तो आस्क्ड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने इसके अंदर ऑब्जेक्ट ऐड ही नहीं किया। ऑब्जेक्ट ऐड नहीं किया तो सेड का सेड ही रहा। इनवर्टेड कॉमा हटाया आपने, WH वर्ड आया हुआ है तो इफ या वेदर नहीं लगेगा। ये जो डोंट आ गया आपका सब्जेक्ट से आगे, ये डिडंट में चेंज होके पर्सन को चेंज करने के बाद आएगा। बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं, जहां डोंट और डजंट दिखाई दिया वहीं पर डिडंट लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। मैंने आपको बताया था इंटेरोगेशन को ख़त्म करना पड़ता है, और इंटेरोगेशन ख़त्म तब होगी जब ये डिड नॉट में चेंज होके पर्सन के बाद में जाएगा, यानी कि जो आपका नया सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में ये लगेगा। देखिए पहले इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर ये आपने लिख लिया यहाँ, इसके बाद यहाँ आ जाइए, पर्सन पे आ जाइए। थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो क्या आ गया दे, ये लिख लिया आपने एज इट इज। अब ये बचा आपका डोंट, इसको चेंज कर दिया आपने डिडंट डिड नॉट में। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज इसमें आ गई है, हेयर विल चेंज इनटू देयर, ये फुल स्टॉप आ गया। ये आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव चेंज हुआ है, जिसमें डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में चेंज किया और वर्ब को हमने चेंज नहीं किया। दूसरा सेंटेंस चेंज कीजिए, इसमें भी सेकंड पर्सन नहीं है तो सैड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ये WH का नहीं है, यहाँ से डॉटेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे इफ। ये डज है और यहाँ नॉट है, तो पहले पर्सन के पास जाइए आप, पर्सन थर्ड है, नो चेंज।
एज इट इज आ गया, सी आ गया, सी यहाँ से निकल गया। अब क्या बचा, डज नॉट बचा ना, ये डिड नॉट में आ जाएगा। डिड नॉट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज, दिस का हो गया डेट, ये फुल स्टॉप आ गया। ये चेंज करना है आपने। सी सैड इफ सी डिड नॉट डू डेट। ये बड़े ध्यान से सीखना है आपको। सबसे ज़्यादा जो गलती इसमें बच्चे करते हैं, यहाँ डज दिखाई दिया, यहाँ डिड लगा दिया। वो सोचते हैं इसमें तो नोट आ गया तो डिड नॉट करना है। सबसे पहले इंटेरोगेटिव में आपने पर्सन चेंज करना है। डिड नॉट होगा सब्जेक्ट के बाद, जो नया सब्जेक्ट आपका आएगा, यानी कि सेकंड नंबर पर ही डिड नॉट रखना है, फर्स्ट नंबर पे डिड नहीं आएगा। ये दिमाग में रखना सभी बच्चों को, इसको बड़े ध्यान से सीखना है आपको। ये दोनों टाइप मैंने आपको बताई हैं, जिसमें नोट इसके साथ ही दिया हुआ है और इसमें नोट सब्जेक्ट के बाद दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में आपने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपल सेंटेंस आया, उसमें फर्स्ट फॉर्म लगी हुई थी, हमने सेकंड फॉर्म में चेंज कर दी। फिर नेगेटिव में आया डू नॉट डज नॉट, उसको हमने डिड नॉट में चेंज कर दिया। फिर इंटेरोगेटिव आया, डू डज को हटाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। उसके बाद ये आपके सामने है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसमें फिर से डू नॉट डज नॉट आया, उसमें फिर से हमने डिड नॉट में चेंज कर दिया। तो दो जगह वर्ब चेंज हुई, यानी कि दो तरह के सेंटेंसेस में वर्ब चेंज हुई, आपने ध्यान दिया हो तो, एक सिंपल में और एक इंटेरोगेटिव में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 तरह के सेंटेंसेस आपने सीखे हैं, जहां सेकंड वर्ब दो जगह आई है, एक तो सिंपल सेंटेंस में आई और एक केवल इंटेरोगेटिव में आई। इंटेरोगेटिव में डू डज को हटा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया, यानी कि सिंपल की तरह से ही उसको बना दिया। नेगेटिव में आपने सीखा डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में चेंज करना। नेगेटिव की तरह ही ये सेम रूल है, यानी कि नेगेटिव में जो रूल लगाया था आपने, वही रूल आपने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में लगाना है। दो जगह सेकंड वर्ब और दो जगह वर्ब चेंज नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, डू और डज का डिड तब तक नहीं होगा जब तक उसके साथ नोट ना आए। चारों सेंटेंसेस को सीखने के बाद एक कंक्लूजन ये भी निकलता है कि आखिर में डू डज का डिड हुआ कब। डू डज का डिड हुआ केवल इसके साथ नोट आने से। केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस था तो नोट नहीं था, तो उसका डिड नहीं हुआ, उसमें डू डज को हटाया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट के सेकंड पार्ट को पास्ट के सेकंड पार्ट में कैसे चेंज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।